हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर, जहां हम भगवान श्री कल्कि नारायण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और हमारी सीरीज़ का नाम है कल्कि पुराण। इस कल्कि पुराण की चर्चा में हमने पिछले भाग में सुना था कि किस प्रकार से कलयुग का बोलबाला इस संसार में हुआ, किस तरह से कलयुग को 4 भागों में विभाजित किया गया। साथ ही साथ सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी और माता धरती के साथ जाकर भगवान श्री हरि की स्तुति की और भगवान नारायण ने उन्हें इस संसार में कल्कि अवतार धारण करने का आश्वासन दिया। अब आइए उस प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हैं जब भगवान कल्कि इस संसार में अवतरित होंगे। तो भगवान कल्कि जब इस संसार में अवतरित होंगे उस दिन होगा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। उस दिन भगवान श्री कल्कि नारायण इस संसार में अवतार लेकर इस धरती को धन्य करेंगे। जब भगवान कल्कि नारायण का जन्म हुआ तो वह 4 भुजाधारी स्वरूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मदेव ने वायुदेव के द्वारा उन्हें एक संदेश भिजवाया कि हे भगवान, आप इस संसार में मनुष्य लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो कृपया कर मनुष्य के समान रूप धारण कीजिए। तब वायुदेव भगवान नारायण के कान में, भगवान कल्कि के कान में वो सारी बात बताते हैं और ब्रह्मा जी की इस पुकार को सुनकर भगवान तुरंत ही अपना द्विभुजा रूप यानी 2 भुजाओं वाला स्वरूप धारण कर लेते हैं। भगवान कल्कि की इस दिव्य लीला को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और फिर सोचते हैं ये कदाचित योग माया का प्रभाव है। पंडित विष्णु यश और माता सुमति देवी के यह पुत्र बड़े ही सुंदर और सबके लिए आनंद घन थे। जैसे ही भगवान कल्कि का इस संसार में अवतार हुआ तो गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगे, देवी देवता पुष्प बरसाने लगे और सर्वत्र आनंद दौड़ने लगा। कुछ समय बाद 4 ब्राह्मण कृपाचार्य जी, परशुराम जी, भगवान वेदव्यास और अश्वत्थामा जी, ये चारों भगवान कल्कि को दर्शन करने के लिए विष्णु यश ब्राह्मण के घर पे पधारे और चारों ने भगवान कल्कि का दर्शन किया और उन्हें नाम दिया कल्कि। उसके बाद धीरे धीरे ये कमल नयन कल्कि भगवान बड़े होने लगे और जब पंडित विष्णु यश जी ने देखा कि उनके पुत्र अब शिक्षा के योग्य हो गए हैं तो उन्होंने कल्कि को बुलाकर उन्हें बताया कि अतिशीघ्र हम आपका जनेऊ संस्कार करवाएंगे, उसके पश्चात आपकी शिक्षा दीक्षा होगी। तब कल्कि नारायण, जो कि वास्तव में सभी ज्ञान के स्रोत हैं, वो अपने पिता श्री विष्णु यश जी से पूछते हैं कि पिताजी, वेद क्या होते हैं, गायत्री क्या होती है, इन सब के बारे में कृपया कर मुझे बताएं। तब पंडित विष्णु यश जी अपने पुत्र को बताते हैं कि पुत्र, जो वेद हैं वो भगवान श्री हरि की वाणी है, गायत्री जो है इन सभी वेदों की माता है। और उसके बाद उनको बताते हैं कि जनेऊ क्या होता है। जनेऊ जो है एक पवित्र धागा होता है जिसे जो भी ब्राह्मण धारण करता है उसका इस संसार में सुयश और सम्मान बढ़ता है। और साथ ही जनेऊ जो है प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसके बाद पंडित विष्णु यश जी ने कल्कि को एक शुद्ध ब्राह्मण की क्वालिटीज बताई कि शुद्ध ब्राह्मण किस प्रकार का होता है, जो प्रतिदिन 3 बार गायत्री का जाप करता है, भगवान नारायण की सेवा करता है, सत्य बोलता है। इस प्रकार से विष्णु यश जी ने कल्कि जी को 10 क्वालिटीज बताई एक शुद्ध ब्राह्मण की। तब कल्कि जी पूछते हैं कि पिताजी, ऐसा शुद्ध ब्राह्मण हमें कहाँ पर मिलेगा। तब उनके पिता उनको बताते हैं कि इस प्रकार का शुद्ध ब्राह्मण इस भारतवर्ष में कोई भी नहीं है, क्योंकि कलि के प्रभाव से तंग आकर सभी शुद्ध ब्राह्मणों ने इस देश का त्याग कर दिया है। तब कल्कि भगवान ने जब इस बारे में सुना तो अपनी लीला को आगे बढ़ाने और कलि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए तुरंत ही उन्होंने अपने जनेऊ संस्कार के लिए हाँ कर दिया और जनेऊ संस्कार करवाकर महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। महेंद्र पर्वत पर भार्गव परशुराम जी ने उनका स्वागत किया। भगवान परशुराम भगवान नारायण के ही छठे अवतार हैं, जो कि आगे चलकर भगवान कल्कि के गुरुदेव बनेंगे। भगवान परशुराम जी उनको अपने आश्रम में ले गए और उनको बताया कि किस प्रकार उन्होंने पूर्व काल में 21 बार इस संसार से क्षत्रियों का दलन किया था। उसके बाद उन्होंने कल्कि नारायण को धीरे धीरे समस्त प्रकार की अस्त्रों और शस्त्रों का संधान करना सिखाया और सभी शास्त्रों को पढ़ना सिखाया। और कल्कि भगवान ने परशुराम जी के आश्रम में रहकर बड़े ही अल्प काल में 64 कलाएं सीख ली। उसके बाद भगवान परशुराम से उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, अब आप कृपया कर मुझे दक्षिणा बताएं कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तब गुरु परशुराम उनको कहते हैं कि आप इस संसार में कलयुग का प्रभाव समाप्त करने और सतयुग का पुनः प्रारंभ करने आए हैं, इसलिए हे देव, आपको किसी भी प्रकार की दक्षिणा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद परशुराम जी के निर्देश पर कल्कि भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कल्कि देव कहते हैं, हे गंगाधर, हे ईश्वर, हे गौरीनाथ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप ही के आदेश से संसार में सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं, वायु का प्रवाह होता है। हे शिव शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की बड़ी ही सुंदर स्तुति गाकर भगवान कल्कि भगवान भोलेनाथ, जो कि अंतर्यामी है और सर्वत्र विद्यमान है, उन्हें प्रकट कर लेते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती उनके समक्ष प्रकट होते हैं और भगवान शंकर उन्हें कहते हैं कि हे कल्कि, हे सभी देवों के राजा, मैं आपको वरदान देता हूँ, जो भी व्यक्ति आपके द्वारा कही गई मेरी स्तुति को गाएगा उसको मेरी अति कृपा प्राप्त होगी। जो भी छात्र, जो विद्यार्थी इसको गाएगा उसकी विद्या सफल
सफल हो जाएगी। जो भोगी इसको गाएगा उसको समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करने के उद्देश्य से स्तुति को गाएगा उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी निसंदेह होगी। इसके बाद भगवान शंकर उनको एक तलवार देते हैं जो कि बिजली के समान चमकने वाली थी, एक श्वेत अश्व और एक तोता देते हैं, जिसे लेकर भगवान कल्कि अपने ग्राम शांभल आ जाते हैं। शांभल आकर वो अपने माता पिता विष्णु यश जी और सुमति माता को सारा वृतांत बताते हैं। उसके बाद वो अपने 4 उत्तम भक्तों, जिनका नाम है, इसके बाद भगवान कल्कि के प्रभाव से धीरे धीरे संसार में धर्म के कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं, यज्ञ आदि कर्मों का प्रारंभ हो जाता है, जिसको देखकर जो कलि के द्वारा दूषित दुष्ट लोग हैं वो सब बहुत ही तंग हो जाते हैं। तब भगवान कल्कि इन सभी दुष्टों का विनाश करने के लिए अपनी तलवार और अपने अश्व पर आरूढ़ होकर आगे चलते हैं। जब भगवान कल्कि का ये आगमन वहाँ के राजा महाराज विषखयूप सुनते हैं तो भगवान कल्कि का दर्शन करने आते हैं। महाराज विषखयूप जो हैं वो बड़े ही संतों का हित करने वाले और भगवान के प्रिय भक्त थे। जब उन्होंने भगवान का आगमन सुना तो वह भगवान के पास आए और उनको प्रणाम किया और उन्हें अपने महल में ले गए। भगवान कल्कि देव कई समय तक उनके पास रहे, उनके साथ रहे और साथ ही उनको ज्ञान प्रदान करते हुए भगवान कल्कि ने बताया कि उन्होंने ही किस प्रकार से 4 वर्णों और आश्रम का निर्माण किया था और इन 4 वर्णों और आश्रम के बारे में बताया। साथ ही अपने आगे आने वाली लीला का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि इस संसार में मैं आने वाले समय में चंद्रवंशी महाराज देवापी और सूर्यवंशी महाराज मरु को इस संसार का राजा स्थापित करूंगा और सतयुग की स्थापना करके अपने निज धाम वैकुंठ धाम को लौट जाऊंगा। तो ये सब बताकर महाराज विषखयूप को उन्होंने धन्य किया और इस प्रकार से आज की हमारी चर्चा भगवान कल्कि की लीलाओं पर समाप्त हुई। आज हमने चर्चा की किस प्रकार भगवान कल्कि संसार में प्रकट होंगे, उसके बाद उनकी जनेऊ संस्कार, परशुराम जी से उनकी शिक्षा, भगवान शंकर से उनकी भेंट और 5वां महाराज विषखयूप और भगवान कल्कि के मध्य का संवाद हमने आज चर्चा की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ बताना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे कल्कि पुराण की अगली चर्चा में। तब तक के लिए आप सबको हमारी सप्रेम राम राम।